गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू अभी स्टडी क्लासेज। अभी स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो बच्चों मैं इंग्लिश मीडियम से बैंक वालों को पढ़ाता हूँ, जो बैंक एस्पिरेंट है, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी। ठीक है बच्चों, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट में मैं हिंदी मीडियम में एसएससी जीडी का क्लास लेके आया हूँ आज। लेकिन क्लास लेकर तो मैं आया हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँगा वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप लोग कर पाओगे। जैसे जैसे मैं करूँगा, अगर नौकरी चाहिए तो उतना मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नौकरी लगी है। ठीक है, जैसे जैसे बात माने तो आप क्या करोगे, मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाऊँगा। आपको 2-2 घंटा दोनों में टाइम देना है। मैथमेटिक्स 2 घंटा पढ़ोगे और रीजनिंग 2 घंटा पढ़ोगे। उसके बाद जो जीए पार्ट और हिंदी पार्ट है वो आप लोग 2 घंटा अलग से पढ़ना। ठीक है, तो आप लोग खुद करना बच्चों, ठीक है ना। बहुत आसान है, टफ नहीं है। बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करते रहना। अगर नौकरी चाहिए तो पैसा कमाना है तो माँ बाप को खुश करना है, तो ठीक है बच्चों। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे सरलीकरण। मैं एक एक टॉपिक शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक एक टॉपिक मैं एक एक दिन करूँगा, उस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे भरपूर। ठीक है, मैं जितना पढ़ा दूँगा 2 घंटा आप मेहनत करना कम से कम। सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण है उसका 20 क्वेश्चन रोज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी काम हो, 20 क्वेश्चन करना ही करना है। आप लोग एक काम आप और करो, जो मोबाइल है ना, मोबाइल में रील देखना बंद करो और क्लास देखना शुरू करो। ठीक है बच्चों, नौकरी होकर रहेगी, बस आप मेहनत करो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या आता है, जो सरलीकरण बोलते हैं हमको, उसका पाठ्यक्रम क्या है। देखो बच्चों, उसमें क्या होता है, पहले तो आप एसएससी जीडी का पाठ्यक्रम देख लो। एसएससी जीडी, डी छूट गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ आपको। लगभग सारे एग्ज़ाम्स में, जितने भी जीडी के एग्ज़ाम होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या रहेगा, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग होते हैं। ठीक है, 20 नंबर के होंगे। मैं हिंदी मीडियम पढ़ाऊँगा, अभी बस सिलेबस लिख रहा हूँ इंग्लिश में। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। ठीक है, फिर जनरल नॉलेज रहता है आप लोग का, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 40 नंबर। ठीक है, फिर क्या रहेगा, मैथमेटिक्स, ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। और इंग्लिश वाले इंग्लिश रहेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम लेते हैं वो उनका इंग्लिश रहेगा, अदरवाइज जो हिंदी मीडियम है उनका हिंदी रहेगा। ठीक है बच्चों, 20 क्वेश्चन 40 नंबर। ठीक है, और ये टोटल जितने हैं 20, 40, 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल का 60 मिनट टाइम देगा, 1 घंटा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ाएंगे, मेरे साथ बढ़ाएंगे आप लोग स्पीड। ठीक है, ये तो मैंने सिलेबस बता दिया आप लोगों को। जो मैं करूँगा वो बताऊँगा, जैसे वैसे आप करते रहना। ठीक है, आपकी सारे स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी और बढ़िया नंबर लेके आओगे, पास होगे, नौकरी लोगे। ठीक है, अभी क्या है बच्चों, ये तो मैंने एक छोटा सा बता दिया कि कैसे, कितने, क्या क्या जो सब्जेक्ट है, क्या क्या सिलेबस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैं शुरू करता हूँ सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। ठीक है बच्चों, तो उसमें आपने सुना होगा, बोडमास का नाम सुना है बच्चों आप लोग, बोडमास।
बोर्ड मास क्या होता है? देखिए मैं जैसे जैसे जिसका काम होता है सीरियली मैं बताते जाता हूँ। कोई भी सिंप्लीफिकेशन जो सरलीकरण का क्वेश्चन रहेगा उसमें जो बोर्ड मास है वो नंबर 1 टू लास्ट है ना, स्टार्ट से लास्ट बताएगा। जैसे सबसे पहले उसका क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का बी लेंगे, बी फॉर ब्रैकेट है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम? कोष्ठक। हिंदी भी बताते जाता हूँ, हिंदी ही मेन है, हिंदी में ही पढ़ाऊँगा। वैसे तो मैं इंग्लिश में कुछ क्लास लेता हूँ, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट पे आप लोगों को मैं हिंदी ला रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हो गया ओ, ओ फॉर क्या होता है बच्चों? ऑफ, ठीक है, मतलब का, ठीक है। तो दूसरा हम क्या निकाल सोल्व करेंगे? ऑफ को करेंगे, का जहाँ रहेगा। उसके बाद आ गया बी ओ डी, डी फॉर डिवाइड, ठीक है बच्चों, भाग, डिवीजन, मतलब भाग, ठीक है। उसके बाद बी ओ डी एम हो गया 4 नंबर में, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? गुना। ऐसे ही सोल्व करेंगे सीरियली, बहुत आसान है, बस आप करते जाइए, जो मैं बताऊंगा वैसे करते जाइएगा। 4 हो गया, ठीक है। आप लोग इसका ना नोट्स बनाना बढ़िया से। फिर ए हो गया बच्चों 5 नंबर, क्या हो गया बच्चों? ए फोर एडिशन करेंगे, है ना। बस सीरियली जो मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाइएगा, मतलब हम जोड़ का काम करेंगे। और लास्ट में क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, बोर्ड मास का एस। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, ये सब जो इंग्लिश बता रहा हूँ ना उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हिंदी वाला याद रखना, सीरियली कैसे कैसे काम होता है वो याद रखना, ठीक है बच्चों। हम करेंगे भी, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बोर्ड मास को समझा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट होते हैं, उसका भी एक सीरियली नंबर है, पहले कौन करना है वो भी करना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं, है ना बच्चों। बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ये जो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में, 4 या 5, इस 4 से 5 नंबर क्वेश्चन को हम 1 मिनट में करेंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन जो रहते हैं उसको 1 मिनट में करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ब्रैकेट को कैसे करते हैं, जो ब्रैकेट कोष्ठक है बच्चों वो कितने तरह के होते हैं? देखो, एक तो हो गया रेखा कोष्ठक, है ना। रेखा कोष्ठक जैसे मैं लिख रहा हूँ सीरियली, वो सबसे पहले होगा, सोल्व हल करेंगे उसको पहले, ठीक है, रेखा कोष्ठक। दूसरा क्या हो गया, आप लोगों को हिंदी में ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। उसका सिंबल देख लीजिए, ऐसे रहेगा रेखा कोष्ठक, ठीक है। फिर क्या है, छोटा कोष्ठक को सोल्व करेंगे, रेखा वाला सोल्व हो गया तो, ठीक है। छोटा कोष्ठक का सिंबल क्या है बच्चों? सर्कुलर, इसको हम सर्कुलर भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद हम लोग करते हैं मंझला कोष्ठक, ठीक है। मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक कैसे हो गया बच्चों? ये देखो,
ठीक है। इसको करली कोष्ठक, करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। और लास्ट में हो गया बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्क्वायर ब्रैकेट। बड़ा कोष्ठक, ठीक है। ये हो गया सिंबल, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा, मंझला एंड बड़ा कोष्ठक, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लें, है ना। सीधा आ जाते हैं, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों आप क्या करना, 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद करना। टेबल समझते हो ना, पहाड़ा, उसको बिल्कुल याद रखना है ना। जैसे 12 हो गया और 7 तो हमें पढ़ना नहीं है। 12 का 12, 12 दिन 84 नहीं, 12 सते 84 सीधा, है ना। 12 × 7 तो सीधा 12 सते 84 लिख देना है। उसको पढ़ना नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस के साथ याद करो। कितना से कितना का? 1 से लेकर 30 तक पहाड़ा बिल्कुल याद करके रखना है, तभी तो टाइम बचेगा। ऐसे ही तो करोगे आप 4 से 5 क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट से कम में भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये है, इसमें दोनों ही का है, बीच में एक माइनस है। तो पहले का वाला काम हम करेंगे, है ना। इसको करते हैं, बहुत आसान है। देखो 1 फुट, बस तो मैं तो लिख देता हूँ, आप लोग को बताने के टाइम लगा रहा है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो ये तो 20 सेकंड का भी काम नहीं है। का को हम पहले मल्टीप्लाई में कर लेंगे, या का भी रहने देंगे, कोई बात नहीं, है ना। आप एग्ज़ाम में जाना तो इसको चेंज मत करने लगना। मैं आप लोग को बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, है ना। अब देखो फटाफट कर लें। 12 बढ़े 44 से ख़त्म, इसको काटो, ख़त्म। 11 33, 4 12 आ गया। 13 चौका 52, 12 11 132, ठीक है। ये याद करने से होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। तो कितना हो गया? 4 - 44, ये रह गया 4, ये हो गया 11 × 44, है ना। 4 - 4 - 44। पर अब मैं इंग्लिश वाले बच्चों को क्लास लेता हूँ मैक्सिमम। ये हिंदी मीडियम में शुरू किया हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में इंग्लिश, मेरा वो हैबिट है। तो आंसर कितना हो जाएगा? -40, ठीक है बच्चों। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। 5 सेकंड से तो कम में हो जाएगा अगर इसको आप लोग टेबल वगैरह जो मैं बोला हूँ याद रखो। और एक चीज़ और करना, प्रैक्टिस बहुत करना, कुछ भी हो जाए। 20 तो सिंप्लीफिकेशन, जो सरलीकरण का क्वेश्चन है, वो करना ही करना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरा में आते हैं, देखिए ये पहले आ गया बड़ा कोष्ठक, हम इसको पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट देखिए, 12 × 5 × 3 डिवाइड बाय, है ना, भाग करना है, करो। 60 हो गया, माइनस कर दो इसमें से, इसे 60 हो गया, ठीक है। अब देखो, जहाँ भी डिवाइड मतलब भाग का सिंबल हो, सीधा उसको गुना करो और उसका उल्टा कर दो, 1/60, ठीक है। डिवाइड को क्या करेंगे? सीधा इसको चेंज करेंगे गुना में, जो भी रहेगा उसको उल्टा, ठीक है। 1/, उसको नीचे ले आओ, ठीक है बच्चों। क्या लाएंगे? उसको नीचे ले आएंगे, है ना। अब देखो काटना शुरू करो। 12 × 5 = 60, 5 से 5 गया, 3 आंसर। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा बच्चों? 1 से 2 सेकंड, मैक्सिमम 2 सेकंड, ठीक है। हो गया। इसको करें। ये जो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पिछले सालों में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, सब पूछ चुका है। अब देखो ये छोटी कोष्ठक आ गया, इसको पहले कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6 + 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है? 24 सीधा उल्टा करो, 1/6 + 1, 6 चौका 24, 4 और 1 5। मैं तो बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है, इसको तो कलम लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सीधा 3 दूनी 6 कर दो, ठीक है। इसको 3 दूनी 6 कर दो और 6 चौका 24 डिवाइड करो, ये भाग है तो 4 आ गया, 4 में 1 जोड़ दो, सीधा 5। ऐसे कलम लेने से नीचे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में करो,
ठीक है बच्चों, कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले सालों में। अब देखो कैसे करेंगे। ये क्या है, माइनस है, ठीक है, ये इक्वल टू है, ठीक है। तो क्या होता है, एक जो लेफ्ट साइड अगर बाएं साइड में बराबर को जो इक्वल टू है उसके बाएं साइड में अगर माइनस में है तो दाएं साइड में जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मार्क को ऐसे ही रखो। क्वेश्चन मार्क तो हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क मतलब इसका वैल्यू निकालना है हमें। सीधा जोड़ो, 635,773 प्लस इतना कर दो 296 2936 2936 2936 248, ठीक है। फटाफट आप लोग क्या करना, ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेना, जैसे हम लोग जो बचपन से करते आए हैं। इसमें ना फट हो जाएगा तुरंत, फटाफट। देखो 8 3 11 के एक हाथ में 1, 7 4 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 7 2 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 6 5 11 1 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 3 6 1 7, 9 6 15 के हाथ में रहा 1 2 1 3, ठीक है। कैसे किए, इस इकाई से इसको फटाफट फटाफट जोड़ते जाओ, ठीक है, ठीक है। इतना तो मिल गया है ना, 6 ना, और 2 अकेले रह गया, 1 रह गया 3। आप लोग कैसे करोगे एग्जाम में, फट से लिख लेना। देखो मैं बता देता हूँ, करना तो हमें ऐड है इधर, ठीक है। क्या करोगे, तुरंत लिखना, ये जो लेफ्ट साइड है राइट साइड आके एडिशन होगा, जोड़ हो जाएगा, है ना। तो 2936248 लिखोगे, और इसका इकाई से लिखना शुरू करना, 377536 एडिशन, बहुत आसान। 8 3 11 के एक हाथ पर आया 1, 7 6 11 12 के 2 हाथ पर आया 7 2 9 1 10 के 0 हाथ पर आया 1, 6 5 11 12 के 2 हाथ पर आया 3 3 6 1 7, ठीक है। यहाँ कोई नहीं बचा, 9 6 15 के 5 हाथ पर आया 2 1 3, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये सब क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप करना तो सीधा यहाँ जोड़ना दोनों को, और आंसर वहाँ आप उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ABCD, तुरंत लिखना और ख़त्म, ठीक है। ये देखो आ गया कोष्ठक वाला, जिसमें रेखा कोष्ठक भी है, करें, तुरंत कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्ठक को। तो 5 माइनस 3/4 प्लस, देखो मैं आप लोग को बताने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो जब 5 है ना, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है पूर्णांक, उसको हमने भिन्न में लिख दिया है ना, इसको तोड़ दिया। तो इस तोड़ना आता होगा ना आप लोग को, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 और 2 4, और जो ऊपर रहता है अंश उसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 0/5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं 1/2 कैसे लिखेंगे, 0/5 है, इसको जो 0.5 है, दशमलव को हटाओ तो 10 हो जाएगा, दशमलव खत्म, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1 ऊपर रह गया, 1/2, इसको हम सीधा लिख लें 1/2, ठीक है। ये सब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, अपने आप हो जाएगा। 0/5 है, 0.5 है, बटा नहीं 0.5, इसको 1/2 पहले ही लिख दो क्योंकि सारे इसी में है, प्लस अब इन दोनों को करना है पहले हमें, ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 और 6 का 42 हो जाएगा एलसीएम, है ना, 7 माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी इसको रहने दें, चलो आप लोग को समझना है तो इसलिए रहने दो इसको। एक छूट गया हमसे, क्या छूट गया, 5/2 किया था, ये छोटी कोष्ठक है, ये हमने इसको मंझला कर दिया था, ठीक है। अब सारे बंद कर दो, ठीक है बच्चों। 5 माइनस 3/4 प्लस 5/2 माइनस, देखो ये क्या होगा, 1/2 प्लस
1/42। ठीक है, सारे बंद। अब क्या करेंगे, 3/4 प्लस माइनस। अब इन दोनों को निकाल दो फटाफट। कैसे हो जाएगा, 42 तो 21 दूनी 42 है ना, प्लस 1 22 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऊपर से मिटाओ, ऊपर से मिटा देता हूँ, जगह कम है। तो क्या हो गया, इसको ले लेते हैं। देखो बच्चों, 5 माइनस बड़ी कोष्टक 3/4 प्लस छोटी कोष्टक 5/2। ये 2 कहीं से मिटा नहीं, रह गया बचा हुआ। ठीक है, हो गया माइनस, कितना आ गया। अब इसको कर लो, पहले ही जोड़ लो और छोटी कोष्टक खत्म कर दो, 22/42। ठीक है, इसको आप और कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन। क्या करोगे, ये दिमाग में कर लेना। 22/42 है तो इसको काटना 11/21 आ जाएगा, है ना, 2 से काट देना। तो 22/42 ना लिख के हम 11/21 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इतना कर लेना। 2 कोष्टक खत्म हो गया है ना, एक रेखा और एक छोटा। अब कर लेते हैं 5 में। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब आधा मिनट लग जाएगा इसको करने में, थोड़ा बड़ा है, पर ये बता रहा हूँ इसलिए, आप करोगे तो फटाफट हो जाएगा। 42 हो गया एलसीएम, है ना। आप इसमें ना 1-2 स्टेप आगे भाग जाना, है ना, जैसे जोड़ वगैरह मैं ऐसे लिखता हूँ ना, अब दिमाग में करके आगे निकल जाना। तो क्या हो गया, 21, है ना, 21 दूनी 42, 21 पचे 105। इसलिए आप, मैं बता रहा हूँ 1 से 30 तक पहाड़ा बिल्कुल कंठस्थ कर लो, ये हो जाएगा 22। ठीक है, 21 दूनी 42, 2 और 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 22। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, 5 माइनस 3/4 प्लस को ख़त्म कर देना। अब 105 में से 22 माइनस कर दिए, 3 8/42 ख़त्म। इसको ऐड कर लें, 5 माइनस, अब कितना हो जाएगा एलसीएम, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88, 2 दूनी 4 और 84। ठीक है बच्चों, 84 हो जाएगा ना, 84। ठीक है, अब 12 84 काटो तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं 21, 21 दिया 63 प्लस 2 3 6 8 दूनी 16। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, 5 माइनस, इसको अब ख़त्म कर लेते हैं, बड़ा कोष्टक को, है ना। 5 माइनस, अब दोनों को जोड़ दो, 6 3 9, 6 3 9, 6 6 12, 2 हाथ पर 1 1 1 2/84। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये। अब 84, 5 को 20 के 0, हाथ में 2, 8 पे 40, 2 42, 420 माइनस 229। ठीक है, इसको माइनस कर दो, कितना हो गया, 1 9, और ये हो गया 3 में से 2 गया 1, 191/84। ठीक है, 84 है, 191/84 हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज
20 से 25 सेकंड में इसको निपटाना है, टका 1-2 स्टेप आप आगे बढ़ो, है ना। इसको एक पहले इसको करो, इसको ख़त्म करो, इसको पहले 1/2 लिखो। जैसे सारे भिन्न में है ना, तो हम दशमलव में नहीं रखेंगे, इसलिए मैंने 0.5 है उसको तुरंत 1/2 किया, ऐसे बना दिया, है ना। ऑप्शन देखो, लगाओ और निकल लो। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन बढ़ो। ये मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो कितना होमवर्क दिया हमने, 9 होमवर्क दिया है, ठीक है। ये तो सिंप्लीफिकेशन से, और ये भी सिंप्लीफिकेशन पे ही है सारे क्वेश्चन, ठीक है। इस होमवर्क को आप करना, अभी बना देना, ठीक है। फिर कहीं भी बुक तो होगा, किताब तो होगा आप लोगों के पास, है ना। जब पढ़ाई कर रहे हो तो SSC GD का किताब होगा आपको पास, तो उसमें मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन के जितने क्वेश्चन है सारे करना, ठीक है। सारे करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो आप मुझे व्हाट्सअप करो। कौन सा नहीं हो रहा है, मेरा नंबर ले लो बच्चों, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लो, मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, 8800259344, ठीक है। इसको करो, इतना होमवर्क करो बच्चों। और मैं जैसे कर रहा हूँ, अगर नौकरी चाहिए, है ना, तो मुझे टाइम दो। मैं जैसे कर रहा हूँ उतना पढ़ाई करो, किसी भी कीमत में पढ़ाई करो। आप कुछ कितना भी काम हो, कुछ भी हो, कम से कम पढ़ाई जो मैं बोल रहा हूँ 2 घंटा तो मैथ और 2 घंटा रीजनिंग करना ही करना है। फिर हिंदी ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से पढ़ लोगे, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है उसको, ठीक है। और जनरल नॉलेज पढ़ना पड़ेगा, उसमें आप कुछ एक ग्रुप बना लो, ग्रुप डिस्कशन करो। जनरल नॉलेज बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कहीं से भी, उसका तो बहुत वास्ट है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है बच्चों। अगर मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। आज हमने पढ़ा है सरलीकरण, है ना, सरलीकरण, जिसका सारे एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और जिसको हम 1 से 1.5 मिनट में ख़त्म करेंगे, 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन है तो हमारे 5 क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में ख़त्म, ठीक है बच्चों। कैसे, आप टेबल याद करके रखो 1 से 30 तक, ठीक है। पहाड़ा जिसको बोलते हैं ना, वो याद करके रखो, बिल्कुल कंठस्थ, ठीक है। कभी भी टाइम मिले लिखना शुरू कर दो पहाड़ा, है ना। 1 से 10 तक आता होगा, 11 तक, 15 तक आता होगा तो 15 ही याद करने हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आज बंद करते हैं। कल हम क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है। वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, है ना। स्क्वायर रूट जिसको हम बोलते हैं, वो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे कर रहा हूँ करते रहो। मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा, रीजनिंग का क्लास भी करूँगा, ठीक है। रीजनिंग का क्लास भी डाल दूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेहनत करो, नौकरी आपकी होगी। थैंक यू।